इस पे बात करते हैं। अब आपको इस्लाम या मुसलमान या मज़हब हमारा प्रैक्टिस में लोगों से मिलके क्या तासुर बना आपका? जहाँ तक कि पाकिस्तान आने के बाद जो मेरे जहन में तस्वुर था वो सही था कि पाकिस्तान या पैशन है, जज्बा है। और यहाँ देखा तो जज्बा और ही नज़र आया, जो तस्वुर था उससे 10 गुना ज़्यादा। तो ये हमारा काम है, लीडरों का काम है कि जज्बे को किस तरीके से चैनलाइज करें। अगर आप इस जज्बे को सही तरीके से चैनलाइज करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन असेट। अगर चैनलाइज सही तरीके से नहीं करे तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो अगर हम देखें कि नौजवानों में और पाकिस्तानियों में अल्हम्दुलिल्लाह जो जज्बा है, जो दीन का जज्बा है खुसूसन, वो इंतहा है माशाल्लाह। खाली उन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत है। और अगर हम एक हो जाए, मुसलमान आपस में न बटे, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में न बटे। तो मुसलमान अगर एक हो जाएंगे, अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस है, अगर इन नौजवानों को सही दिशा मिली, सही रास्ता अगर मिलेगा, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इट विल बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स, इट विल बी अ पावर माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ दी और यही मसला है। नौजवानों से मुझे मुकालमा करने का मौका मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सेमिनार्स में, तो मज़हब पे बात करते हुए वो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ावारियत से मुतासिर दिखाई देते हैं। यकसुई या जो आसान हमें दीन फितरत कहा जाता है, वो इतने ज़्यादा फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं। उसका हल क्या है? ज़िम्मेदार वो अपने मुबल्लिग़ को करार देते हैं कि फ़लाँ के यहाँ ये तरीका दुरुस्त है नमाज का, फ़लाँ के यहाँ ये हराम है, फ़लाँ के यहाँ ये हलाल है। ये इतने ज़्यादा फ़िरक़े क्यों हैं और उसका अब इस दौर में हल क्या है? हम कुरान से दूर हैं। अगर हर मुसलमान कुरान को समझ के पढ़ेगा तो मैक्सिमम जितने ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। हम कुरान को समझ के पढ़ते नहीं। अरबी के अलावा कुरान को उर्दू में पढ़िए, पंजाबी अगर आपको आती पंजाबी में पढ़िए, अंग्रेज़ी आती अंग्रेज़ी में पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, तो कोई भी आपको फिर बेवकूफ़ नहीं बनेगा। हम क्योंकि कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ते। और ये हमें ध्यान देना चाहिए कि इस्लाम में कुछ चीज़ फ़र्द है, कुछ हराम है, कुछ फ़र्ज़ है और कुछ हराम है, और कुछ चीज़ अफजलियत है, मुबाह में द वास्ट है। तो जो चीज़ हराम और हलाल का जो सवाल आता है उसमें बहुत कम फ़र्क है। जो फ़र्क है वो अफजलियत में, और अफजलियत में फ़र्क होने की वजह से हम झगड़ते, फितना पैदा करते, ये गुनाह है। कुरान की आयत है फितना मर्डर से ख़राब है। तो हम क्या करते, मिसाल के तौर पे हजर अस्वद को जब हम जाते मक्का जी, काबा जाते, काबा शरीफ में जब जाते हैं तो हजर अस्वद को ब्लैक स्टोन को चूमना सुनना है, फ़र्ज़ नहीं है। सुनना है, अच्छी बात है, अफजल है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन चूमने के लिए जो धक्का करते, एक दूसरे को मारते, रश होता है जो धक्का मारते, एक दूसरे को तकलीफ पहुँचाते, ये हराम है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सुन्ना को करने के लिए हराम चीज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। तो यहाँ भी जो डिफरेंसेस है कि हम नमाज के अंदर हाथ ऊपर बांधना चाहिए, नीचे बांधना, रफ़तैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें तहक़ीक़ करो, आपको जो लगता है उसे फॉलो करो। लेकिन इससे ऐसा नहीं कि आप हाथ ऊपर बांधे तो नमाज नहीं होगी, हाथ नीचे बांधे तो नमाज नहीं, नमाज हो जाए, नमाज तो हो जाएंगी सारों मज़हब के हिसाब से। तो इस पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आपको अगर लगता है कि सीने पे हाथ बांधना सही है, आप दलील पेश करो। उनको लगता है कि नाफ के नीचे बांधना सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं। दे कैन बी एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, नो प्रॉब्लम। आप समझे ना, आप तहक़ीक़ करो। लेकिन क्योंकि दोनों जितने भी चारों मज़ाहिब के हिसाब से नमाज तो हो जाती है, तो इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं। और कई बार हम देखते हैं कि मुसलमान कहते हैं कि मैं ही सही हूँ, कहना चाहिए मैं भी सही हूँ, मैं भी सही। ये मैं ही सही हूँ में ज़रा प्रॉब्लम है। मैं भी सही हूँ अगर बोलेंगे, मैं भी सही, मैं भी सही हूँ, मतलब आप भी सही हो सकते हैं। ये जो नफ्सियाती बर्तरी की आपने बात की, इसमें एक और स्कॉलर का मैं बयान सुना था जो फरमा रहे थे कि अब वक्त आ गया है दुनिया के बदलते तकाज़ों को देखते हुए कि हमें दीन इस्लाम के मुबल्लिगीन को या उनके मानने वालों को ये जो ख्याल था कि नफ्सियाती बर्तरी है, हमें अपने मज़हब इससे हट के जो चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक अपने आप को अकोमोडेट करना चाहिए। हाउ एंड इज़ दैट स्टेटमेंट ट्रू? अल्लाह की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दी ओनली रिलीजन साइड ऑफ अल्लाह इज़ इन द, अल्लाह के नज़दीक एक ही दीन है इस्लाम।
तो इसको तो हम कभी भी छोड़ ही नहीं सकते। अगर ये कोई बोलता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं मानना चाहिए कि इस्लाम ही सही है, बिल्कुल गलत है। ये मैं बात कर रहा था आपस के मुसलमान के मसलक के दरमियान। लेकिन जहाँ तक कि इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का सवाल है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। अल्लाह ताला साफ तरीके से फरमाते इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, एक ही दीन है जो अल्लाह ताला ये सही कहता है, वो इस्लाम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मज़हब कोई इख्तियार करता है इस्लाम के अलावा, आखिरत में उसके लिए खसारा है। तो इसमें तो दो राय ही नहीं। मुझे कुछ नौजवानों ने पूछा आपसे आने से पहले कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, उसके मुताबिक नीयत तो हमने की कि नेक अमल करें, नमाज अदा करने जाएं, लेकिन जब नमाज हाथ बांधते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ख्यालात अजब तरह के आते हैं। तो उनसे क्या नीयत को फ़ौक़ियत मिलेगी, वो कबूल होगी, या जो ख्यालात के तहत जो रेसिटेशन हो रही है उसको देखा जाएगा? और उन ख्यालात से छुटकारा कैसे मिल सकता है ताकि यकसुई आए? इंसान का जो जहन है वो अक्सर भटकता है, ये आम है। साहबा भी जब नमाज़ पढ़ते थे उनका जहन भटकता था। तो जब आप नमाज़ पढ़ रहे, हमारी नीयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना, अल्लाह की इबादत कर रहे, तो हमारा जहन क्यों भटकता है? इसकी वजह है इसकी मेन वजह है कि हम जब पढ़ते हैं सूरह फातिहा फ़र्ज़ है, हम तिलावत करते, हम उसकी मानी जानते ही नहीं। तो जब तिलावत कर रहे हमारा सिर्फ 1% जहन ऑक्यूपाइड, 1%, बाकी 99% खाली है। तो एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। जहन जब खाली होता है तो शैतान घुस जाता है। ठीक। तो आप जब तिलावत कर रहे, सैकड़ों बार कह चुके सूरह फातिहा, आप नींद में उठ के भी कह सकते, आप कह सकते, मैं कह सकता हूँ। तो सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे, मानी नहीं जानते, हमारा जहन भटकता है, गलती हमारी है। तो जब नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करने के अलावा हमें उसकी मानी भी जानना चाहिए। उसकी मानी को आप जब जहन में पीछे दोहराएंगे तो आपका जहन कम भटकेगा। लेकिन ये भी ऑटोमेटिक हो जाता है। आप कुरान की तिलावत कर रहे, उसके मानी बैकग्राउंड में जान रहे, फिर भी भटक, लेकिन मानी को रिहर्स करने के अलावा आपको मानी पे ध्यान देना चाहिए। A human mind cannot concentrate on two different things 100% at one time. At one time, no, not possible. True that. 50-50 कर सकते हैं, 100% नहीं। तो अगर हम तिलावत करते हैं, मानी को रिहर्स करते हैं और उस मानी पे तवज्जो देते हैं, तदब्बुर करते हैं, पॉन्डर ओवर करते हैं, तो आपका माइंड कम भटकेगा। तो हर मुसलमान अगर जो कुरान की आयत और जो भी अरबी में वो कहता है सलाम में, उसकी मानी को जाने, मानी के साथ साथ उस मानी पे तदब्बुर करे, तो इंशाअल्लाह आपका जहन नहीं भटकेगा। डॉक्टर साहब, एक और टैग लगता है कि हमारा रिलीजन या हमारा नौजवान मुतशद्दिद है, एक्सट्रीमिस्ट है, टैग ऑब्वियसली लगाया गया है। एक नौजवान पूछता है कि इस टैग के ऊपर मैंने आर्गूमेंट करना हो अगेंस्ट दोज हु आर लेबलिंग मी बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट, सो व्हाट शुड बी माय प्लॉय? अगर मुझे कोई कहता है एक्सट्रीमिस्ट, तो मैं बोलता हूँ एक्सट्रीमिस्ट हूँ। I'm extremely kind, I'm extremely loving, I'm extremely honest. What is wrong in being extremely loving, extremely kind, extremely honest? क्या गलत है? You can't be part honest कि अगर मेरा फ़ायदा होता है तो मैं honest हूँ, मैं फ़ायदा नहीं होता तो honest नहीं हूँ। कुरान की आयत है कि be extremely honest, extremely हक की बात करो। कुरान कभी भी नहीं कहता कि आधी हक की बात करो। तो ये हमारी तालीम में be extremist but in the right direction. Do not be extremist in the wrong direction. तो extremist होना गलत बात नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट होना गलत बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इन द करेक्ट डायरेक्शन। और अगर आप कुरान की तालीम पे एक्सट्रीमिस्ट है कि कुरान के हर कलाम के ऊपर मैं अमल करूँगा 100%, तो अच्छी बात है, आप दुनिया में अमन लाएंगे। मिसाल तो कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर एक इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, एक मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई दूसरे इंसान का, मुस्लिम या गैर मुस्लिम का कत्ल करता है, बिना कत्ल के बदले कत्ल, या बिना वो कोई ज़मीन पे फसाद फैला रहा है, गोया के सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर एक इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है, वो गोया के सारे इंसानियत की जान बचाता है। ये आज पे तो मैं एक्सट्रीमली फॉलो करूँगा ना, तो टेररिज्म ही हिल जाएंगे। आप नहीं बोल सकते मैं पार्टली फॉलो करूँगा, तो मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। मैं किसी इंसान का कत्ल नहीं करूँगा, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी बेगुनाह इंसान का, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, मैंने कत्ल करूँगा। और अगर किसकी जान बचाऊँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये नहीं देखूँगा मुस्लिम है या गैर मुस्लिम हूँ। आप समझ रहे? आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट।
मैं उसकी जान बचाऊंगा, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम हो। कुरान कहता है कि गोया कि सारी इंसानियत का जान बचा रहे आप। तो